नमस्कार श्रोतागणों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप लोग सुन रहे हैं अनचाही मोहब्बत। तो चलिए अनचाही मोहब्बत का सफ़र शुरू करते हैं। रूम में धीमी धीमी कैंडल्स जल रही थी। उनकी डीम लाइट पूरे रूम में फैल गई थी। उस खूबसूरत से लाइट में एक अजीब सी महक घुल रही थी जो किसी भी अच्छे इंसान को नशीला बना दे। जो हमारी सांझ है वो बेड पे सोई हुई थी और धीरे से उसके ऊपर जो उसने चादर ली हुई थी वो नीचे होती है। सांझ अपने ऊपर वो उस चादर को फिर से अपने ऊपर ले लेती, वो फिर से नीचे होती है। ऐसा 1 2 3 बार होता है। तो सांझ जो है वो अपनी आंखें खोलती है और आंखों को मसलते हुए कहती कि कौन है, सोने दो ना यार। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज आती, सो जाना, पहले अपने यार से तो मिल लीजिए। जैसे ही उसके कानों में ये आवाज आती है वो झट से अपनी आंखें खोल लेती है और सामने देखती है तो सामने प्रेरणा खड़ी थी, बॉसी सूट पहने और बहुत प्यारी सी स्माइल प्रेरणा के चेहरे पे थी। तो सांझ जो है वो अपनी आंखों को अच्छे से, वो होता है ना ऐसे उंगलियों से वैसे करती और कहती कि तुम यहाँ सच में हो ना? हाँ, या मैं ख्वाब देख रही हूँ नींद में? आपको क्या लगता है वाइफी, क्या आप ख्वाब में हैं या जागते हुए? अ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी? वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएंगी, लेकिन मेरे सामने जो एक नई प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व करने आई हूँ। नई प्रॉब्लम? कौन सी? वही जो कल रात को खड़ी हुई है। ऐसा कह के वो सांझ के पास आ जाती है और उसके करीब आके बैठ जाती है। अब पोजीशन ये थी कि सांझ जो है वो बैठी हुई थी अपने ऊपर चादर ओढ़े और उसी के साथ प्रेरणा बैठी हुई थी। कुछ इस तरह से पोजीशन में थे दोनों। तो सांझ कहती, प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? पर मुझे तो कुछ पता नहीं, क्या हुआ है? वो इतने प्यार से कह रही थी कि प्रेरणा जो है वो अपने हाथों को सांझ के चिक्स पे रखती है और स्माइल करते हुए कहती है, ओ वाइफी, प्रॉब्लम ये हुई है कि कल हमने अपनी वाइफ से कुछ मांगा था, कुछ डिमांड की थी, लेकिन वो है कि मानने के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए हमें खुद आना पड़ा। जब वो ये कहती है तो सांझ को याद आता है। तो सांझ के जो चिक्स है वो रेड रेड होने लगते, स्टार्ट हो जाते और सांझ जो है वो अपनी पलकों को थोड़ा सा नीचे झुकाती है और कहती कि वो तभी प्रेरणा जो है उसके चिन पे हाथ रखती है और उसके चेहरे को ऊपर की तरफ करती है, जिससे उसकी नज़रें जो है फिर से प्रेरणा की नज़रों से जाके मिलती है और उनका एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है, बहुत प्यारा। प्रेरणा कहती कि हाँ हाँ कहिए, हमसे आंखें मिलाकर कहिए क्या प्रॉब्लम है वो डिमांड फुलफिल करने में। वो वो हे वाइफी, क्या आप वो कर रही है? बताइए जल्दी से और चले, जल्दी से हमारी डिमांड पूरी कीजिए, हमें वापस भी जाना है। व्हाट? क्या? हाँ, अब हम आए बस इसीलिए तो है। अच्छा, इसीलिए? ठीक है फिर एक काम करो, जब तक वो डिमांड पूरी नहीं हो जाती तुम रुक लो ना यहीं पे। ये हमारे हाथ में नहीं है ना, आपको भी पता है।
कि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती हम आपके पास नहीं रह सकते। प्लीज़ ना जल्दी कीजिए, हमें भी जाना है। तो शान जो है वो कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सो तुम इस बारे में सोचना भी मत। अच्छा ठीक है, आप नहीं करना चाहती तो हम कर लेते हैं, मतलब क्या है तुम्हारा। और ऐसा क्या कि शान जो है वो होता है ना हक की पोजीशन, वैसे अपने आप को हक कर लेती और कहती तुम मेरे परमिशन के बिना मुझे, एक मिनट, आप कोई भी ख्याल ही भुलाओ मत चले आइए। मैं आपको आपके परमिशन के बिना छूना क्या, देखूंगी भी नहीं, और ये आपको अच्छे से पता है। पर क्या, पर अब मैं आ ही चुकी हूँ तो कुछ तो करना बनता है। अगर आप मेरी डिमांड फुलफिल नहीं कर रही है तो इट्स ओके, मैं कर लूँगी। कहना क्या चाहती हो तुम, क्या कर लोगी तुम? यही वो जो एहसास है आँखों को तृप्त करने वाला, वो मैं आपको दे दूँगी। और ऐसा कह के वो धीरे-धीरे अपने अपर क्लॉथ के जो सूट पहना था, बिज़नेस सूट, उसका ब्लेज़र पहले निकाल के चेयर पे रख देती है। क्या कर रही हो तुम प्रेरणा? जस्ट लुक एट मी बेबी। और ऐसा कह के वो अपनी एक-एक बटन खोल दिए। जैसे-जैसे वो शर्ट ओपन हो रही थी वैसे-वैसे प्रेरणा की बॉडी विज़िबल हो रही थी। उसकी कॉलर बोन, उसकी चेस्ट, उसकी अट्रैक्टिव कमर और उसकी वो फिगर। ए, सांझ की आंखें जो है वो बड़ी-बड़ी होके प्रेरणा की ऊपर बॉडी को देखने लगती है। जब सांझ को प्रेरणा ऐसे देखती है उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने शर्ट को रिमूव कर देती है और कहती है हम्म, यही यही चीज़ मैं भी चाहती थी आपसे, पर आपने तो की नहीं। तो जब वो ये कहती है तो वो सांझ होश में आ जाती है और अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है और कहती है तुम बड़ी शर्म हया छोड़ चुकी हो, जाओ जल्दी से शर्ट पहनो प्लीज़। तो प्रेरणा जो है स्माइल करते करते सांझ के पास आ जाती है और फिर से सांझ के पास बैठ जाती है और उसकी आंखों से हाथ हटाकर कहती कि वाइफी, मैंने इतने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, वहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से हमारी जो दूरियां है वो कम करने की कोशिश करी हो, और तुम क्या है, तुम अपनी आंखों पे हाथ रख रही हो सीरियसली? चलो अपनी आंखें खोलो। वो जो सांझ है वो बड़े प्यार से अपनी जो मुंडी है वो में नाम हिलाती है। वो जब ये करती है प्रेरणा को हंसी सी छूट जाती है। प्रेरणा ने सांझ के दोनों हाथों को तो पकड़ लिया था, लेकिन अब उसकी आंखें कैसे खुलवाए। तो प्रेरणा धीरे धीरे सांझ के करीब चली जाती है और धीरे से उसके कानों में कहती कि जस्ट लुक मी बेबी, फील इट। और ऐसा कह के वो वहाँ पे छोटी सी बाइट कर देती है। उसके बाद जो है वो उसके चिक्स पे किस करती है और फिर उसके नेक की तरफ देख के स्माइल करती है। वो उसके नेक पे आ जाती है और नेक वो किस करती है। जैसे ही ये सेंसेशन जो हमारी सांझ है उसे फील हो रहे थे, वैसे उसकी हाथों की मुट्ठियाँ कसी जाती है और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बहुत गहरी सांसें वो लेने लगती है। तभी प्रेरणा जो है वो सांझ के नेक पे किस कर रही थी, वहाँ पे सक कर रही थी और वहाँ पे बाइट भी कर रही थी धीरे धीरे। जब प्रेरणा को एहसास हो जाता है सांझ के हाथों का, तो प्रेरणा जो है वो सांझ के हाथों को छोड़ देती है। जैसे ही वो हाथों को छोड़ देती है, सांझ के हाथ सीधे जाके प्रेरणा की
एक हाथ जो है वो हेड को और दूसरा हाथ जो है वो बैक को ऊपर रखा जाता है और जो प्रेरणा के हेड के पास था उसे थोड़ा सा सांस प्रेस करती है अपनी तरफ। और जो हमारी प्रेरणा है वो तो भाई किसी अलग ही दुनिया में थी। वो कंटिन्यूअस जो है वो सांझ के नेक पे किस कर रही थी। धीरे धीरे वो सांझ को बेड पे लेटा देती है और अपनी जो किसेस है वो पास कर रही थी। फिर वो सांझ के धीरे से नेक पे आ जाती है। उसके जो कॉलर बोन है वहाँ पे वो अपनी धीरे से उंगली घुमाती है और सांझ की तरफ बस एकटक देख रही थी और सांझ जो है उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी प्रेरणा कहती कि हे वाइफी, अपनी आंखें तो खोलो, मुझे तो देख लो, पता नहीं तुम मुझे कल देख पाओ या नहीं। जब वो ये कहती है सांझ झट से अपनी आंखें खोलती है और प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती है पागल हो गई हो, क्या कह रही हो तुम? हाय, आप ऐसे ही क्यों नहीं रहते हैं? ऐसे ही आंखें खोले रखे, ऐसे ही डांटिए मुझे। तो सांझ कुछ नहीं कहती। प्रेरणा फिर से उसके नेक बोन पे चली जाती है। वहाँ पे अपने टंग से अच्छे से लिक करती है। जैसे ही वो लिक कर रही थी बड़े प्यार से एक अच्छी सी एक हीट सी सांझ को फील हो रही थी। उसका दिल यूँ कहे कि खुशी से गाढ़ा गाढ़ा हो रहा था। पहली खुशी प्रेरणा यहाँ आई है और दूसरी खुशी जो है वो ये थी कि अभी जो हो रहा है, जो प्रेरणा है वो वहाँ पे अच्छे से सक करती है और सांझ सांझ तो मानो बस अपने हाथों को प्रेरणा के ऊपर रखे उसे पुल कर रही थी कि वो मानो उसके अंदर समा जाए, जो अभी कुछ देर पहले खालीपन सा था वो भर जाए। और अचानक से सांझ के कॉलर बोन पे जोर से बाइट होती है, जिसकी दर्द से सांझ जो है वो अपनी आंखों को झट से खोल देती है और बेड पे उठ के बैठ जाती है। सांझ की हालत ये थी कि वो बेड पे उठ गई थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था। जब वो सामने देखती तो वो प्रेरणा नहीं थी। वो अपने आसपास देखती और प्रेरणा को आवाज़ भी लगाती, प्रेरणा, प्रेरणा कहाँ हो तुम? प्रेरणा, पर कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो सांझ जो है वो घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी में रात के 3 बज चुके थे और सांझ की ये हालत थी। सांझ बेड से धीरे धीरे उतरती है और वॉशरूम की तरफ जाती है। अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करती है और बाहर आकर बेड पर बैठ जाती है। बेड के एक साइड पे कॉर्नर पे सांझ, प्रेरणा, रूप तीनों की फोटो लगी हुई थी, उनके शादी की। तो वो फोटो सांझ उठाती है, अपने हाथों में लेती है और कहती कि तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हारा एहसास यहाँ है। तुम्हें पाने की जो मेरे अंदर चाहत जग चुकी है वो हर पल मुझे तुम्हारा एहसास दिला रही है। मेरे अंदर डीपली कहीं तो बहुत कुछ चल रहा है। मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है। प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। और ऐसा कह के वो प्रेरणा के तरफ की फ़ोटो जो है वो अपने लिप्स पे लगाती है और वह एक प्यारी सी छोटी सी किस करती और कहती है कि प्लीज़ जल्दी। तभी दूसरी तरफ दिखाते जो हमारी प्रेरणा है वो सांझ के फ़ोन का बहुत वेट करती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसकी वाइफ़ जो है अब उसे फ़ोन नहीं करने वाली, तो वो फ़ोन रखती है और फ्रेश हो जाती है। तभी आदि कहता है कि उठ गई थी आप? हाँ, चलो डिनर, सॉरी, चलो नाश्ता कर दें। जाके वो नाश्ता करने बैठ जाते हैं। आदि कुछ नहीं खा रहा था। तो प्रेरणा कहती क्या हुआ तुझे? कुछ खा क्यों नहीं रहा है? वो दीदी वो मेरा मन नहीं। अरे मन नहीं है, अगर खाना नहीं खाएगा तो अच्छे से काम कैसे करेगा? रुक। तो प्रेरणा जो है खुद उसे परसती है और एक निवाला लेके उसके मुँह में डालती है और कहती इतना फ़िक्र मत करो बच्चा, मैंने कहा ना मैं सब ठीक कर दूँगी।
तो जो उसका भाई है आदि, वो उसकी तरफ देखता है और कहता है सब ठीक होगा ना दी। ऑफ कोर्स सब ठीक होगा, बस तुझे और मुझे थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ेगी। तो तू रेडी है ना? हाँ दी, मैं रेडी हूँ। तो ऐसा कह के प्रेरणा जो है उसकी तरफ देख के स्माइल कर, ठीक है तो चलो फिर प्रेरणा बैठती है और नाश्ता वगैरह करती है और वहाँ से ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में जाकर वो सारी फाइल सारी डिटेल्स मंगाती है। उसके साथ साथ वो जो जो एम्प्लॉयज़ के लीडर थे उनकी भी सारी इंफॉर्मेशन निकालती है और अपना काम अच्छे से कर रही थी। बीच बीच में उसे सांझ की याद भी आ रही थी और वो फ़ोन की तरफ देख रही थी। पर अब क्या करें, कहने वालों ने तो कह दिया है कि जब जो फ़ोन करेगा वो उसकी बात मानी जाएगी। तो वो फ़ोन की तरफ देखती और कहती कि ज़िद्दी लड़की, पता नहीं हमेशा ज़िद क्यों करनी होती है। मेरी बात मान लेती तो क्या होता। देखो मुझे उससे बात करनी पर कर भी नहीं सकती मैं। ऐसा कह के वो नीचे रखती और गहरी सांस लेती और अपने काम पे लग जाती है। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो सांझ है वो वापस बेड पे आके बैठ जाती है और कहती कि क्या मैं फ़ोन करूँ प्रेरणा को एक बार? पता नहीं क्या कर रही होगी। ऐसा कह के वो फ़ोन करने लगती है, लेकिन रुक जाती है और कहती अगर मैंने फ़ोन किया तो मुझे उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। और बस ये सोच के ही उसके चेहरे पे एक लाली आ जाती है। फिर वो फ़ोन करती है उसके कह सकते हैं कि आदि को फ़ोन करती है। आदि फ़ोन उठाता है और कहता है कि हाँ भाभी बोलिए। अ, आदि, अ, प्रेरणा कैसी है? क्या हुआ? आपका कोई झगड़ा-बिगड़ा हुआ है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं? उनसे कॉल करके डायरेक्ट पूछ क्यों नहीं लेती? नहीं वो एक्चुअली वो बिज़ी हो गई ना काम में, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन कर लिया। अच्छा जी। मतलब आपका क्या कहना है? मैं कुछ काम नहीं करता? तो सांझ कहती नहीं, 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 नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस वो उनके बारे में हाय! उनके बारे में आप तो बहुत इज़्ज़त देने लगी दी को। देखना पड़ेगा, अब तुम बताओगी मुझे। हाँ, हाँ, दी ने सुबह नाश्ता कर लिया है, अभी वो ऑफ़िस में आई है, काम कर रही है। कुछ लोगों की क्लासेस ले रही है और कुछ लोगों पे शायद वो मेहरबान हो सकती है, बता नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। वैसे क्या बात है भाभी? क्या हुआ? अ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप दी को देखना नहीं चाहोगे? नहीं रहने दो अगर वो काम कर रहे हैं तो। अरे रुकिए, ऐसा कह के वो सीधा जो है वीडियो कॉल ऑन कर देता है और जैसे ही वीडियो कॉल ऑन होता है, जो सांझ है वो देख पाती है कि प्रेरणा जो है वो अपने काम में बहुत बिजी थी। वो कुछ फाइल्स रीड कर रही थी और कुछ बातें कर रही थी अपने एम्प्लॉय से। तभी जो आदि है वो जल्दी से प्रेरणा के पास जाता है और कहता है दी देखिए भाभी क्या कह रही। ऐसा कह के वो प्रेरणा के सामने फ़ोन कर देता है। जैसे ही प्रेरणा के सामने फ़ोन की स्क्रीन आती है, प्रेरणा बस सांझ की तरफ एकटक देखती है, कुछ नहीं कहती। सांझ भी कुछ भी नहीं कह रही थी, बस प्रेरणा को निहार रही थी। तभी प्रेरणा जो है वो सामने खड़े एम्प्लॉय से कहती कि आप लोग जाइए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी मैम। और आदि से फ़ोन ले लेती और आदि की तरफ देखती और कहती कि तुझे कोई और भाषा में बोलना पड़ेगा। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ दी, जा रहा हूँ। बस मेरा फ़ोन अच्छे से रखिएगा और मुझे वापस दीजिएगा। ऐसा कह के वो चला जाता है वहाँ से। तभी जो प्रेरणा है वो बस सांझ की तरफ देखती है, कुछ नहीं कहती और फ़ोन को वैसे ही रखती है। 1 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, लेकिन सांझ कुछ कह ही नहीं रही थी। आखिरकार प्रेरणा से रहा नहीं जाता और प्रेरणा कहती कि तो आ, किसी और के फ़ोन पे फ़ोन करके हमें देखा जा रहा है। तो जो सांझ है वो अपनी नज़रें इधर-उधर करती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने बस
हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था और उसने तुम्हारे पास दे दिया। अच्छा, बस इसलिए तुमने मतलब आदि के इसी बात के लिए फ़ोन किया था? मुझसे बात करने के लिए नहीं? नहीं, मैं तुमसे क्यों बात करूँगी? तुमने कल फ़ोन रख दिया था ना? अ, तो तुमने भी तो फ़ोन नहीं किया मुझे फिर से सांझ। हाँ, तो तुम कर लेती। ये दोनों बस तुम कर रहे थे और एक पॉइंट पे रुक जाते और एक दूसरे की तरफ देख के दोनों ही हँसने लगते। क्योंकि इनकी लड़ाई बच्चों की तरह थी। वो होता है ना कि तुमने मुझे चॉकलेट नहीं दिया, तो तुमने क्यों नहीं लिया? ऐसे दोनों ही हँसने लगते। तभी सांझ कहती कि तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, फ़ोन रख दिया। तुम्हें पता है मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारी वज़ह से मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ और तुम हो के मुझे परेशान करना छोड़ती ही नहीं हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हुँ? तो प्रेरणा जो है वो थोड़ा-सा उसे बुरा लगता है कि उसने शरारत नहीं सही लेकिन सांझ को परेशान कर दिया। तो वो कहती है, "ओके पापा, आई एम सॉरी।" मैं अपने कान पकड़ रही हूँ देखो और वो कान पकड़ लेती है और कहती है, "आई एम सॉरी, मेरी वज़ह से आपकी नींद नहीं हुई। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ठीक है? और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं आपसे आपके दिल ना करे तो माँगूँगी। बस, हो गया?" तो जब वो ये कहती ना तो सांझ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। वो कहती कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम मुझसे कुछ नहीं माँगोगी या मुझसे कुछ नहीं कहोगी? तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा है क्या मैंने जो तुमसे कहा इसलिए? ऐसा कुछ नहीं है सांझ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस कह रही हूँ कि अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिसकी वज़ह से हमारे बीच झगड़ा हो या गलतफ़हमी हो, ठीक है? तभी सांझ कहती कि हमारे बीच झगड़ा तो नहीं हुआ था, ऐसा तो मत कहो। मैं बस वो मैं बस अच्छा, अच्छा बाबा ठीक है, तुम क्यों अनकंफर्टेबल हो रहे हो? मैंने कहा ना तुमसे, इट्स ओके। जब तुम्हारा दिल करेगा तभी हम लोग वो सब करेंगे या फिर वो सब तुम चाहती हो तो ही करेंगे, वरना वरना क्या? वरना कुछ नहीं सांझ। मैं तुमसे क्लियर करना चाहती हूँ कि वो ना ही भी करे तो भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ की तुम कोई भी गुंजाइश मत रखना कि अगर तुमने मुझे ना कह दिया तो मुझे बुरा लगेगा या मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँगी, ठीक है? अच्छा, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अरे वो मैं बस छेड़ रही थी तुम्हें और वैसे भी मुझे बहुत काम था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं काम कर लेती और तुम सो जाओगे। लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी वाइफ़ ही वो सोचते-सोचते सो भी नहीं पाएगी। उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। हुँ, ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ? मैं करने के लिए कहती हूँ तो भी तुम्हारा मूड ऐसा ही होता है, ना करने के लिए कहूँ तो भी तुम्हारा मूड ऐसा होता है। ऐसे चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में बताओगी तुम मुझे? कुछ नहीं। अ, तुम वापस आ जाओ, बस तब बता दूँगी। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं काम कर लूँ? तुम ठीक है, फ़ोन रखूँ मैं जान? तो इतनी प्यार से जान कहती ना, तो साँझ के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती, खिलखिलाती। हुँ, यही यही मुस्कुराहट तुम हमेशा अपने चेहरे पे रखो, ठीक है? अब मैं रखूँ? मुझे बहुत काम है और जल्दी-जल्दी काम करोगी तभी जल्दी-जल्दी आ पाऊँगी ना। ठीक है, रख दो। अरे बाबा तुम रखो। नहीं, मैं नहीं रख रही, तुम रखो। अरे ये क्या वो बात हुई? मैंने कहा ना तुम रख दो, मुझे नहीं रखना है। अरे ये फ़ोन आदि का है, आदि को मुझे वापस भी देना है। हाँ, तो तुम रख दो ना। सांझ, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ फ़ोन रखते हैं, ठीक है? ओके, 3, 2 एंड 1। 1 कहने के बाद दोनों ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते। तभी आदि अंदर आता है और कहता है, "दी, मैं अपना फ़ोन ले लूँ?" "हाँ, ले ले।" "वैसे दी, क्या बात है? भाभी आपको बहुत मिस कर रही है।"
तो सांझ की बात सुनकर प्रेरणा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कहती है, हाँ, और मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। बस ये काम जल्दी से ख़त्म कर दूँ और घर चली जाऊँ। दी, आई एम सॉरी, मेरी वज़ह से आपको यहाँ आना पड़ा। मैंने कितनी बार कहा तुझसे, सॉरी सॉरी मत बोला कर, अब जा और एक काम कर, उन एम्प्लॉइज़ को वापस भेज दे, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ओके दी, ऐसा कह के वो चला जाता है और जो एम्प्लॉइज़ थे उन्हें अंदर भेज देता है। तो चलिए, बस आज की स्टोरी यही रखते हैं। अब देखेंगे प्रेरणा कितनी जल्दी हो सके घर जाती है और क्या क्या होता है। तो देखते रहिए, सॉरी, सुनते रहिए अच्छा ही मोहब्बत, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट हो सके तो कर दीजिए कीजिए। जैसे मुझे कमेंट बोलने में इतनी ज़्यादा ही क्या होता है, मचमची मची है, उतनी आपको करने में मची है। ठीक है, जाने दीजिए, छोड़िए, आप नहीं करना चाहते, इट्स ओके। पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे अब क्या कहूँ, ठीक है, जाने दीजिए, छोड़िए, चलिए चलते, बाय।